बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने और विंडोज़ 10 को USB में बूटेबल बनाने के बारे में बताऊंगा और सिस्टम में इंस्टॉलेशन के बारे में भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट कर दें। सबसे पहले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, विंडोज़ 10 लिखने के बाद जो आपके पास सबसे पहला लिंक आएगा डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज ISO फाइल, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ से इस वेबसाइट से मैं आपको सबसे पहले क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, जिसको हम मीडिया क्रिएशन टूल कहते हैं, वो आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। ये अभी हमारे पास डाउनलोड हो रहा है और ये तकरीबन हो गया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारे पास आ चुका है मीडिया क्रिएशन टूल 20H2। नाज़रीन, जो मैं आपको अपडेट डाउनलोड करने के बारे में बता रहा हूँ वो विंडोज़ 10 लेटेस्ट वर्जन 20H2 है। हम इसको रन करते हैं। ये हमारे पास आ गया। ये अभी आ रहा है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। दोस्तों, विंडोज़ डाउनलोड करना, उसको USB में बूटेबल बनाना नहायत ही आसान है। अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वो भी इजीली इसको डाउनलोड करके बूटेबल बना सकता है और अपने सिस्टम में इजीली विंडोज इंस्टॉल कर सकता है। सबसे पहले हम एप्लीकेबल नोटिसेस एंड लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने वो स्टडी करना हो तो कर दें, वैसे मोस्टली हम स्टडी नहीं करते, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन शो कर रहा है। व्हाट डू यू वांट टू डू? अपग्रेड दिस PC नाउ। आपने इस सिस्टम को, अपने करंट सिस्टम को अपग्रेड करना है विंडोज़ 10 20H के वर्जन पे, लेटेस्ट वर्जन पे, तो आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करोगे। और अगर आपने उसका ISO डाउनलोड करना है सेकंड ऑप्शन, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव, DVD और ISO फाइल फॉर एन अदर PC। इस ऑप्शन का मतलब है कि आपके पास एक विंडोज़ की ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप बाद में USB में बूटेबल बनाकर किसी भी दूसरे सिस्टम में या अपने ही सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम मोस्टली ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने अपना ही सिस्टम अपग्रेड करना हो तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं और वो डाउनलोड कर देता है। लेकिन अभी मैं एक ISO फाइल डाउनलोड करूँगा, उसको USB के साथ बूटेबल करूँगा। USB बूटेबल बनाने के बाद मैं एक और लैपटॉप लूँगा और उसमें आपको विंडोज़ इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अभी आपके सामने ये शो हो रहा है, सेलेक्ट लैंग्वेज, आर्किटेक्चर एंड एडिशन, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस टू कंटिन्यू। वो ये कह रहा है कि इन ऑप्शंस में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको सिलेक्ट करें और डाउनलोड कर लें। अगर आपने इस सिस्टम के मुताबिक डाउनलोड करना है तो लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट्स, एडिशन विंडोज़ 10, आर्किटेक्चर 64 बिट। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली अनचेक करें
यहाँ पे आपके पास एडिशन विंडोज़ 10 ही आएगा, लैंग्वेज आपके पास कोई भी आ सकती है। ये यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर यहाँ 64 बिट होगा या 32 बिट होगा, आप बोथ भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास एक सिस्टम आप चाहते हैं कि एक पे आप 32 बिट यूज़ करें तो आप 32 बिट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप 64 बिट करें तो 64 बिट करेंगे, और अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से USB को बूटेबल बना सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस PC यही सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब वो मुझे कह रहा है चूज़ विच मीडिया टू यूज़, वो कह रहा है कौन सा मीडिया यूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज़ 10 ऑन अनदर पार्टीशन यू नीड टू क्रिएट एंड रन द मीडिया टू इंस्टॉल इट। इन ऑप्शंस में USB फ्लैश ड्राइव इट नीड्स टू बी एटलीस्ट 8 GB, वो आपकी जो USB है वो 8 GB कम से कम होनी चाहिए। लेकिन अभी हम USB में नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं ये हमारे पास ISO फाइल हमारे सिस्टम में रहे और हमारे फ्यूचर यूज़ में हो। क्योंकि USB ड्राइव अगर आप एक दफ़ा इसमें USB में कर लेते हैं उसके बाद आपको USB फॉर्मेट करनी पड़ गई, आपका ये डाटा आपकी जो विंडोज़ है वो फॉर्मेट हो जाएगी। इसलिए हम ISO पे क्लिक करेंगे। इसके लिए है यू विल नीड टू बर्न द ISO फाइल टू अ DVD लेटर। इसका मतलब यह है कि आप इसको DVD पे भी बर्न कर सकते हैं, इसको USB में भी बूटेबल कर सकते हैं। इस चीज़ के DVD के लफ्ज़ से आपने परेशान नहीं होना। यू विल नीड टू बर्न ISO फाइल टू अ DVD और USB लेटर। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब हम वो कह रहे हैं जी आपने कहाँ पे डाउनलोड करनी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे करना चाहूँगा विंडोज़, इसका रीनेम करता हूँ विंडोज़ 10 लेटेस्ट 20H2, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो भी 20H2 विंडोज़ 10 चल रहा है। और सेव एज टाइप ISO फाइल ही रखूँगा और इसको मैं आप अपने सिस्टम में किसी भी पाथ पे चाहे आप इसको इन ड्राइव्स में से D या E वाले में अगर आपके सिस्टम में हैं तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो आप अपनी C ड्राइव में कहीं भी सिस्टम में आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जिस तरह ये है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सिस्टम आ गया। आप यहाँ से भी जा सकते हैं दिस PC पे, जिस तरह भी दिस PC के अंदर आपके पास यहाँ से भी ड्राइव शो हो जाएंगी, यहाँ से भी शो हो जाएंगी। और मैं इसको सेव करता हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में सेव किया, नाम ये रखा और इसको मैं करता हूँ सेव। तो अभी ये इसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। फील फ्री टू कीप यूजिंग योर PC। इसके डाउनलोड होने के दौरान आप अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है डाउनलोडिंग विंडोज़ 10 फील फ्री टू कीप यूजिंग योर PC। आप अपने PC को इजीली फील फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल क्रोम ओपन करना है आप क्रोम ओपन कर सकते हैं, आपने यहाँ जाना है यहाँ जा सकते हैं, आपने कोई काम करना है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं माई कंपनीज कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने जो काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। अभी ये डाउनलोड होता है, हम वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा।
दोस्तों अभी मैंने इसको चेंज किया है ताकि इंटरनेट की स्पीड ठीक आ सके। वाईफाई के ऊपर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम आती है, जैसे जबकि आप वायर लगाते हैं, इथरनेट केबल लगाते हैं जिसको हम पैच केबल भी कहते हैं, वो लगा लें तो उससे स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों इसके डाउनलोड होने के दौरान ही हम अपनी USB बूटेबल बनाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। ये है रूफस 3.13। इसको डाउनलोड, और जो सबसे पहला लिंक आएगा रूफस USB en uptodown.com, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे ये है लेटेस्ट वर्जन क्रिएट अ बूटेबल USB 3.13। इसको क्लिक करना है, उसके बाद इसको भी क्लिक करना है। मेरे ख्याल से ये मेरे पास पहले भी डाउनलोड हो चुका है। अभी हमें इसका वेट करना है, ये 34% हुई है।
दोस्तों जैसा कि विंडो डाउनलोड हो रही है और प्रोग्रेस 99% पे है, और अभी ये वेरीफाइंग योर डाउनलोड, इसको ये वेरीफाई करेगा। और अभी ये क्रिएटिंग विंडोज़ 10 मीडिया, फील फ्री टू कीप यूजिंग योर पीसी। इसके दौरान भी आप अपना पीसी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी विंडो डाउनलोड हो चुकी है, और ये सी यूज़र्स एडमिनिस्ट्रेटर डाउनलोड्स विंडोज़ 10 लेटेस्ट 20h2.iso इस एक्सटेंशन के साथ मेरे डाउनलोड्स में पड़ी है। अब वो कह रहा है बर्न द ISO फाइल टू अ DVD। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपने DVD पे बर्न करनी है तो आप DVD पे बर्न कर लें, नहीं तो आप USB के ऊपर बूटेबल बना लें। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो ये इसको ओपन करता है, और ये मेरे पास विंडोज़ 10 लेटेस्ट 20h2 जिसका साइज़ ये है, डिस्क इमेज फाइल ये मेरे पास आ चुकी है। USB को बूटेबल बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे हम रूफस कहते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाएं, यहाँ से इसको डाउनलोड करें और ये आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अब इससे पहले मैं ये रूफस इसको मैं रन करूँगा। ये मेरे पास आ गया इस तरह का इंटरफेस। USB ऑलरेडी उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ तो आप इसको उठाकर यहाँ पर रख दें, यहाँ फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़, जब आप इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ इसको सिलेक्ट करें, ये आपके पास डाउनलोड्स, ये विंडो, और इसको आप ओपन करें तो ये अब यहाँ पे जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आपके लैपटॉप की पार्टीशन स्कीम क्या है, GPT है या MBR है। ये आपने कहाँ से देखनी है, ये आपने अपने सिस्टम के मैनेज में जाना है। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट, ये आप हमारे पास ये बेसिक है। SSD जो लगी है इसको हमने देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज़, वॉल्यूम, पार्टीशन स्टाइल, मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR। तो इसका मतलब है कि मैं इसको MBR, आपने पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करनी है MBR या GPT, ये आपने यहाँ से देखना है। और यहाँ से आप अपने वॉल्यूम में पार्टीशन स्टाइल, मास्टर बूट रिकॉर्ड देखें। अगर आपने किसी और लैपटॉप में इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पर उसके भी यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाकर प्रॉपर्टीज़ में चेक करके तो आप उसको, अगर वो वहाँ पे GPT लिखा है तो आप GPT यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे,
और अगर वहाँ पे मास्टर बूट रिकॉर्ड है तो आप मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR सेलेक्ट करेंगे। और ये आप इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो वो बोलेगा कि वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस, ये आपकी USB का नेम ESD ISOF विल बी डिस्ट्रॉयड, टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन क्लिक ओके, टू क्विट क्लिक कैंसिल। अब इसका मतलब यह है कि जैसे ही वो बूटेबल बनाएगा USB में जितना भी पहले डाटा पड़ा होगा वो सारे का सारा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और वो कह रहा है कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप क्लिक ओके करें, नहीं तो आप कैंसिल कर दें। तो मैं क्लिक ओके करूँगा। अभी ये उसको डिलीटिंग पार्टीशन स्टाइल उसने किया। अभी ये क्रिएटिंग फाइल सिस्टम टास्क 11/12 ये कंप्लीट कर रहा है। ये आपके पास अगर USB अच्छी होगी तो ये जल्दी कर देगा। 3.0 या 3.1 USB हो जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट और डाटा रीड राइट रेट इतना होना चाहिए कि वो 30 MB/सेकंड तक जाए। अभी ये बूटेबल हो रही है और हम वेट करते हैं। इसका ये स्टेटस चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। एज यू कैन सी विंडो बूटेबल बहुत स्पीड से हो रही है। अगर आपके पास USB अच्छी है तो आप वो यूज़ करें, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप USB 3.0 ट्रांसेंड की या किंगस्टन की लें।
व्यूवर्स, USB बूटेबल रेडी हो चुकी है, स्टेटस रेडी है। मैं इसको क्लोज़ करूँगा और अब मैं अगर देखूँगा तो ये मेरे पास USB बूटेबल हो चुकी है, कुछ इस तरह आएगी। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको सिंपली सिस्टम से रिमूव करना है USB को। इजेक्ट मैच स्टोरेज डिवाइस। आइए अब चलते हैं सिस्टम पे। लैपटॉप पे एक HP का लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं आपको विंडोज़ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। हमारे पास ये एक सिस्टम है HP का जिसके ऊपर हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन करेंगे। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद मैं इसकी बूट मेन्यू की वो सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास आपका कोई भी लैपटॉप है, HP है, डेल है, लिनोवो है या एसर है, उसकी बूट मेन्यू की आप इंटरनेट से देख सकते हैं। HP की F9 है, मैंने F9 प्रेस किया, मैंने USB को प्लग किया तो ये मेरे पास USB हार्ड ड्राइव 1 जेट फ्लैश मैच स्टोरेज ड्राइव आ गई। अब मैं इससे बूटेबल करवाऊँगा। दोस्तों ये आपके सामने आ गया विंडोज़ लैंग्वेज और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, उसके बाद कीबोर्ड और इनपुट टाइप। आप इसको सिंपली नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सेटअप इज स्टार्टिंग। जैसे ही ये आप उसको करेंगे, सेटअप स्टार्ट होने के बाद ये Windows 10 Pro हम इंस्टॉल करते हैं। Windows 10 होम, एजुकेशन ये भी हैं, लेकिन हम ये करेंगे Windows 10 Pro 64 बिट। X64 का मतलब है 64 बिट, X86 का मतलब है 32 बिट और ये डिस्क्रिप्शन है Windows 10 Pro। हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे हम इसका लाइसेंस, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अपग्रेड है और कस्टम है। अपग्रेड में इंस्टॉल विंडोज़ एंड कीप फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशंस, और कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली। यहाँ पे यह है कि आपके पास एक विंडो इंस्टॉल है, आप उसके ऊपर विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी फाइल्स, सेटिंग और एप्लीकेशंस को महफूज रखते हुए, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपने विंडो करनी है बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल न्यू, हर चीज़ डिलीट होनी चाहिए सी ड्राइव में से, तो वो ये है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। काबिल गौर यहाँ पे जो बात है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी सी ड्राइव की टोटल साइज़ कितना है। 150, मेरा 150 GB है और सेकंड का 147 है, ये दोनों करीब करीब हैं। तो ये ना हो कि आप अपनी डी ड्राइव में या ई ड्राइव में या जो दूसरी सेकेंडरी ड्राइव है आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर बैठें। आप सिंपल इसको 150 GB इसके ऊपर करेंगे, इसको आप फॉर्मेट करेंगे। मैं ये जो सिस्टम रिजर्व्ड है, ये सिस्टम अपने लिए रिजर्व रखता है, मैं इसको डिलीट करूँगा। मैं 150 को भी डिलीट करूँगा। और मैं इस न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये बोलेगा टू इंश्योर दैट ऑल विंडोज़ फीचर्स वर्क करेक्टली, विंडो माइट क्रिएट एडिशनल पार्टीशंस फॉर सिस्टम फाइल्स। वो कह रहा है कि इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि विंडोज़ के जो फीचर हैं वो ठीक तरीके से काम करें, विंडो अपने लिए एडिशनल पार्टीशन जो है वो क्रिएट कर सकती है। मैं कहता हूँ ओके कर ले।
अब ये उसने अपने लिए 50 MB जो है वो सिस्टम रिजर्व निकाल ली। अब हम इसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉलेशन करेंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। कॉपिंग विंडो फाइल्स करेगा वो, उसके बाद गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन करेगा, इंस्टॉलिंग फीचर्स करेगा, इंस्टॉलिंग अपडेट्स और उसके बाद फिनिशिंग अप।
दोस्तों विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है, अभी वो स्टार्टिंग सर्विसेज कर रहा है, इसकी फाइनलाइजेशन कर रहा है। फाइनलाइज करने के बाद दोस्तों विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, अभी विंडो गेटिंग रेडी हो रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और वैसे करंट अफेयर्स के रिलेटेड हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।
दोस्तों ये आ चुका है। लेट्स स्टार्ट विद रीजन, इज़ दिस राइट। हम इसको करेंगे पाकिस्तान। दोस्तों आपने अपनी रीजन पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, यस करना है। अभी वो हमसे पूछेगा कीबोर्ड लेआउट हमारा यूएस ही है, हम यूएस यूज़ करते हैं, यस करेंगे। वो कह रहा है कि वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, हम कोई कीबोर्ड लेआउट ऐड नहीं करना चाहते, स्किप कर देंगे। यह आ गया नेटवर्क। अगर आपके पास कोई नेटवर्क है तो आप उसको कनेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव इंटरनेट। और वैसे भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना, इसको बाद में कनेक्ट करना है जब डेट और टाइम ठीक कर लेंगे। और उसके बाद अभी मैं इसको कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप करूँगा। इंटरनेट को बाद में कनेक्ट करेंगे जब हमने यहाँ पे ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र, नेक्स्ट। पासवर्ड मैं नहीं देता। अगर आपने कोई पासवर्ड सेट करना हो अपने सिस्टम का तो आप कर लीजिएगा। यह है चूज़ प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, ऑनलाइन स्पीच रिकग्नाइजेशन, मैं इसको नो कर देता हूँ। फाइंड माई डिवाइस, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। अगर आपने ऑन रखना है तो आप ऑन रख सकते हैं। इंकिंग एंड टाइपिंग, सेंड ऑप्शनल इंकिंग एंड टाइपिंग डायग्नोस्टिक डाटा टू माइक्रोसॉफ्ट टू इम्प्रूव द लैंग्वेज रिकग्नाइजेशन एंड सजेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ एप्स एंड सर्विसेज रनिंग ऑन विंडोज़। मतलब यह है कि वो ऑप्शनल इंकिंग एंड टाइपिंग डायग्नोस्टिक डाटा माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करता है ताकि वो अपनी जो लैंग्वेज रिकग्नाइजेशन है और सजेशंस हैं उनको वो बेहतर कर सके जो विंडो में चलते हैं। तो मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ। मैं लोकेशन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आ रहा था। अगर आपने लोकेशन ऑन करनी है आप लोकेशन ऑन कर सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक डाटा है। सेंड इन्फो अबाउट वेबसाइट्स यू ब्राउज एंड हाउ यू यूज़ एप्स एंड फीचर्स, प्लस एडिशनल इन्फो अबाउट डिवाइस हेल्थ, डिवाइस एक्टिविटी and enhanced error reporting. Required diagnostic data will always be included when you choose to send optional diagnostic data. इसका ये मतलब है कि जो भी चीज़ें आप वेबसाइट के ऊपर ब्राउज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, आपकी डिवाइस की हेल्थ, डिवाइस की एक्टिविटी और एरर रिपोर्टिंग को अच्छा बनाने के लिए ये सारी इन्फो जो है माइक्रोसॉफ्ट को भेजी जाती है और वो उसको देखता है कि ये इसमें से कौन सी चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहिए। इसको मैं ऑन ही रहने देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लीव एवरीथिंग टू अस, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ हम पे छोड़ दें, हम इसको रेडी कर लेते हैं, आप बस इंतज़ार करें। लें जी, विंडो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें, अपना डेट और टाइम ठीक करें। ये हमारे पास विंडो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर मैं इसको करता हूँ, विंडोज़ का वर्जन देखता हूँ, तो देखते हैं ये हमारे पास क्या आता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास विंडोज़ का वर्जन 20H2 आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास 20H2 OS बिल्ड 19042.631 ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। द विंडो 10 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूज़र इंटरफेस आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क एंड अदर पेंडिंग और एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज रीजन्स। दोस्तों, विंडो इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस आपने देखा नहायत ही आसान है। अगर आप में से कोई विंडो करना चाहता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं जिनको विंडोज़ इंस्टॉल करने में मुश्किल पेश आती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियोस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, करंट अफेयर्स के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड और दूसरी इंफॉर्मेशन जो जनरल नॉलेज है उसकी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।